आइए अम्लों और क्षारों के कुछ सामान्य गुणधर्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब किसी अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। उदाहरण के लिए यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में मिलाएं तो क्या होगा। इसे जल में मिलाने पर यह अपने आयनों में विघटित हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन मिलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन आयन बनने के कारण इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने का मतलब है यह विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि अम्ल हाइड्रोजन आयन के दाता होते हैं। जल में मिलाने पर ये हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर सकते हैं और इसलिए इन्हें हाइड्रोजन आयन का दाता कहा जाता है। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते और जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O बनाते हैं। इसी तरह यदि किसी क्षार को जल में मिलाया जाए तो क्या होगा। जैसे यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाएं तो क्या होगा। यहाँ पर भी यह अपने आयनों में विघटित हो जाएगा। यहाँ हमें सोडियम आयन और OH आयन मिलता है। चूँकि इस विलयन में OH आयन मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ हमें OH आयन की सांद्रता अधिक मिलेगी और जिस विलयन में OH आयन की सांद्रता अधिक मिलेगी उसे हम कहेंगे कि वह अधिक क्षारीय विलयन है। अब यदि इस OH आयन को हाइड्रोजन आयन मिल जाए तो उस हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़कर यह जल का अणु बना सकता है। यही कारण है कि हम क्षार को हाइड्रोजन आयन का ग्राही कहते हैं। यहाँ यह OH आयन हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करके जल का अणु बना सकता है। अब चूंकि अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर यहाँ हमें आयन मिलते हैं और इसलिए ये आयन विद्युत का चालन कर सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार के विलयन विद्युत का चालन कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि किसी विलयन की अम्लीयता या उसकी क्षारीयता को कैसे नापा जा सकता है। तो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को नापने के लिए हम एक पैमाने का उपयोग करते हैं जिसे pH पैमाना कहा जाता है। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है तो उस विलयन का pH मान उतना ही कम होता है और यदि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है तो उसका pH मान उतना ही अधिक होगा। जैसे यदि हम शुद्ध जल को लें तो शुद्ध जल अपने आयनों में विभाजित हो सकता है और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलते हैं। लेकिन शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। वास्तव में यह उदासीन होता है और इसीलिए इसका pH मान 7 होता है। pH मान 0 से लेकर 14 तक का एक पैमाना होता है जिसमें बीच का मान जो कि 7 है वह उदासीन वस्तुओं के लिए आता है। मतलब जिस वस्तु का pH मान 7 है वह उदासीन होती है। शुद्ध जल का pH मान भी 7 होता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि अम्लों का pH मान क्या होता है तो हम जानते हैं कि अम्ल हाइड्रोजन आयन के दाता होते हैं। इसका मतलब यदि किसी विलयन में अम्ल है, अम्लीय है कोई विलयन, तो वहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होने का मतलब उसका pH मान कम होगा और इसलिए अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। वास्तव में अम्लों का pH मान 0 से लेकर के 7 तक होता है। यहाँ पर जिस पदार्थ का pH मान 0 होगा उसे हम कहेंगे कि वह अत्यधिक अम्लीय है। 0 से जैसे जैसे हम 7 की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, पदार्थ की अम्लीयता कम होती जाती है और जिस पदार्थ का pH मान 7 या उसके आसपास है उसे हम उदासीन के रूप में देख सकते हैं। इसी तरह यदि मैं पूछूं कि क्षार का pH मान क्या होगा तो हम जानते हैं कि क्षार हाइड्रोजन आयन के ग्राही होते हैं। इसलिए यदि किसी विलयन में क्षार है तो वहाँ पर वह हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लेगा जिससे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होने का मतलब है उस पदार्थ का pH मान बढ़ेगा और यही कारण है कि क्षारों का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षारों का pH मान सामान्यतः 7 से लेकर के 14 तक होता है। यहाँ जिस वस्तु का pH मान 14 है इसका मतलब है अत्यधिक क्षारीय है और जैसे जैसे हम 14 से नीचे आते हैं pH मान कम होता जाता है और 7 के आसपास pH मान होने का मतलब है कि वह वस्तु उदासीन है। हम अलग अलग वस्तुओं को pH मान के पैमाने पर भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारी वस्तुओं को pH मान के पैमाने पर दर्शाया है। 7 pH मान का मतलब उदासीन है और इससे ऊपर जाने पर जो 14 pH मान होता है वह अत्यधिक क्षारीय वस्तु के लिए होता है और नीचे आने पर 0 pH मान का मतलब होता है अत्यधिक अम्लीय।
तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ब्लीच का पीएच मान 13.5 होता है, मतलब यह काफ़ी क्षारीय होता है। इससे नीचे आने पर जैसे बेकिंग सोडा है, इसका पीएच मान 9.5 होता है। और इसी तरह से और नीचे यदि हम आएँ तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब यह उदासीन से थोड़ा ही क्षारीय होता है। इसी तरह से यदि हम मिल्क या दूध का पीएच मान देखें तो वह 6.3 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए शुद्ध जल को हम उदासीन मानते हैं। नीचे जाने पर यदि हम अंगूर को देखें तो इसका पीएच मान 2.5 होता है और नींबू का पीएच मान 2 होता है, मतलब नींबू काफ़ी अम्लीय होता है।